Good morning, students. I am Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology, LBS Government College, कोटपुतली। आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल ग्रास हॉपर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम अलग अलग भाग पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे हैबिट, हैबिटेट एंड एक्सटर्नल फीचर्स, फिर उसकी इंटरनल एनाटॉमी और फिर ये वेरियस उसकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, सेंस ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन। ग्रासहॉपर बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, सब डिविजन एक्सोप्टेरिकोटा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, फैमिली एक्रिडिडे और लॉन्ग हॉर्न होते हैं टिटिगोनिडे के। टाइप इज ग्रासहॉपर और लोकस्ट विच इज़ अ ग्रेगेरियस माइग्रेटरी फॉर्म ऑफ ग्रासहॉपर। ऑर्डर दो हम स्पीसीज़ देख सकते हैं। इसकी स्पीसीज़ होती हैं, एक तो शाइसोसर्का ग्रेगेरिया और शिस्टोसर्का माइग्रेटोरिया और शिस्टोसर्का अमेरिकाना। सो डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी डेजर्ट लोकस्ट और अमेरिकन ग्रासहॉपर। डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट। इट इज़ अ वोरेशियस हर्बीवोरस, वर्ल्ड वाइड मिलता है, सारे विश्व में पाया जाता है। इन प्लेसेस विद ओपन ग्रासलैंड एंड अबंडेंट लीफी वेजिटेशन वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड एंड प्लेस टू ब्रीड। ज़्यादातर ये ओपन ग्रासलैंड, खुले घास के मैदानों पर जहाँ पे बहुत सारे पत्तेदार वेजिटेशंस होती हैं वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये पत्तेदार वेजिटेशन पे फीड करते हैं। एसेंशियली सॉलिटरी एंड रेसिडेंशियल स्पीसीज, ऑफन अबंडेंट एज इंडिविजुअल्स एंड ओकेजनली माइग्रेट। As gregaria as migratoria have long wings and move in swarms from one region to another, feeding upon leafy vegetations, grasslands, trees and crops. ये जो दो स्पीसीज़ हैं माइग्रेटोरिया एंड ग्रेगेरिया, इनके विंग्स बड़े होते हैं और ये ग्रुप्स में चलती हैं, झुंड में चलती हैं। जैसे कि भी आपने देखा होगा राजस्थान में पिछले महीनों में खूब सारे ग्रासहॉपर्स या टिड्डियों के झुंड आए थे। होते तो एकल जीवी हैं पर ये मूव करते हैं स्वॉर्म्स में। और दूसरे होते हैं शॉर्ट विंग्स सॉलिटरी, जो कि अपने अपने रीजन्स में ही स्थित रहते हैं। हैबिट, हैबिटेट एंड एक्सटर्नल फीचर्स। ग्रासहॉपर्स जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दे आर माइग्रेटरी फॉर्म्स एंड ट्रैवल इन लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर का जो शेप है वो इलोंगेटेड, नैरो, सिलिंड्रिकल होता है और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये एक बड़ी इंसेक्ट होती है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर्स तक की हो सकती है। कलरेशन ज़्यादातर येलोइश, ग्रीनिश, ब्राउनिश कलर होता है। बॉडी में पिगमेंटेशन पाया जाता है और कलर्ड स्पॉट्स पाए जाते हैं। काइटिन का कलर इसको प्रोटेक्टिव कलरेशन देता है, जो कि इसके एनवायरनमेंट से ये जो पत्तियों का येलोइश ग्रीन कलर होता है उससे ये मैच कर जाता है, तो कैमोफ्लेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमिनल रीजन्स। Body is divided into head, thorax and abdominal regions, and there is a wing coming out from the thorax region जिसे हम front wing कहते हैं, और abdominal region से निकल रहा है उसे hind wing कहते हैं। Body is covered by an exoskeleton. इसकी जो बॉडी है ग्रासहॉपर की एक एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहती है, जो कि डेलिकेट सिस्टम्स को इसको प्रोटेक्शन देता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ और इज इट मेड अप ऑफ काइटिन एंड डिवाइडेड इनटू अ लीनियर रो ऑफ सेगमेंट्स। द एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड इनटू हार्ड प्लेट्स और स्क्लेराइड्स सेपरेटेड बाय सॉफ्ट क्यूटिकल। तो एक्सोस्केलेटन हार्ड प्लेट का बना होता है, उन हार्ड प्लेट्स को हम स्क्लेराइड कहते हैं, जो कि एक सॉफ्ट क्यूटिकल का आवरण होता है और बॉडी मूवमेंट को अलाउ करता है। सॉफ्टर रीजन्स आर नोन एज स्यूचर्स। इस क्यूटिकल के ऊपर जो सॉफ्ट रीजन्स हैं उन्हें स्यूचर्स कहते हैं। हर सेगमेंट के ऊपर एक अलग स्क्लेराइड का टुकड़ा होता है। स्क्लेराइड ऑफ अ
typical segment cannot be distinguished and the sutures are therefore said to be obsolete or distinct. क्योंकि पूरी बॉडी में बहुत सारे स्क्लेराइड्स होते हैं, पर एक स्क्लेराइड को हम दूसरे स्क्लेराइड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सूचर्स बहुत इंडिस्टिंक्ट होते हैं. बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल beneath which is a layer of cells, the hypodermis, which secretes it, and under this is a basement membrane. यानी क्यूटिकल जो है स्किन की हाइपोडर्मस द्वारा स्त्रावित की जाती है और इसके ठीक नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मोल्टिंग दिखा रहा है, इसने अपना ये क्यूटिकल को शेड किया है. तो किस तरह से ये जो एक्सोस्केलेटन है पूरा बॉडी को कवर करता है. और आप यहाँ पे ये देखिए स्यूचर्स हैं और स्क्लेराइड्स क्लियरली आप इस चित्र में देख सकते हैं. जैसा मैंने आपको बताया था बॉडी इज डिविजिबल टू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. तो हम सबसे पहला भाग देखते हैं हेड. Head is ventral in position. It appears to be hypognathous while feeding. Although ventral होता है पर hypognathous दिखता है जब भी फीड कर रहा होता है because of its movement of the head. जैसा मैंने पहले बताया काइटिनस कैप्सूल से कवर्ड होता है और बॉडी से एक छोटी नेक के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे हम सर्वाइकल स्क्लेराइड कहते हैं. 6 सेगमेंट्स फ्यूज़ होकर हेड बनाती हैं. Head is made up of dorsal portion, the vertex, a region in front, the fronts and sides called as genae. तो फ्रंट पोर्शन को हम कहते हैं डॉर्जल पार्ट को वर्टेक्स, साइड को हम फ्रंट भाग को हम कहते हैं फ्रॉन्ट्स और साइड्स को हम जीने कहते हैं. सो इस चित्र में आप देख सकते हैं वर्टेक्स, ओसेलाई एंड ऑल दैट. बिलो एक मिनट पहले हम ये हेड को समझ लेते हैं. बिलो द फ्रॉन्ट्स इज अ प्लेट कॉल्ड एज क्लाइपस. ऑन ईच साइड ऑफ हेड इज अ कंपाउंड आई. 3 सिंपल आइज और ओसेलाई आर लोकेटेड इन बिटवीन द कंपाउंड आइज. यानी फ्रंट में क्लाइपियस होता है और हेड के दोनों तरफ कंपाउंड आइज पाई जाती हैं और कंपाउंड आइज के बीच में 3 सिंपल आइज पाई जाती हैं जिन्हें ओसेलाई कहते हैं. अ पेयर ऑफ स्लेंडर एंटेनाe आर ऑल्सो फाउंड ऑन द हेड. On the ventral side of the head are the mouth parts. जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, see this is the head region of a grasshopper, this is the dorsal view and this is the lateral view. dorsal view में आप ये देखिए वर्टेक्स दिख रहा है, ये साइड वाले जेना दिख रहे हैं और ये फ्रंट में फ्रॉन्स दिख रहा है और ये क्लाइपस है. ये इसके माउथ पार्ट्स हैं, ये 2 इसकी कंपाउंड आइज हैं और कंपाउंड भी इसके बीच में ये क्लियरली 3 ओसेलाई दिख रहे हैं. दीज आर द सिंपल आइज. और माउथ पार्ट्स में आप लेटरल व्यू में आप देख सकते हैं 2 स्लेंडर एंटेना है, लेब्रम है, मैक्सिला है, लेबियम है और मैंडिबल और लेब्रम है. सो तो बेसिकली हेड में सारे तो माउथ पार्ट्स हैं प्लस वर्टेक्स, जेना, फ्रॉन्स, क्लाइपस, कंपाउंड आइज और ओसेलाई उपस्थित होते हैं. नेक्स्ट हेड अपेंडेजेस. जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में भी बताया कि एक पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होता है और उस बीच में 3 सिंपल आइज होती हैं और ओसेलाई और माउथ पार्ट्स होते हैं. माउथ पार्ट्स के अलावा एंटेना होते हैं. एंटेना थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं. एंटेने जो हैं वो फिलीफॉर्म होते हैं, दैट इज़ दे कंटेन अ स्मॉल पीस कॉल्ड एज स्केप, an undifferentiated pedicel and a long flagella which is about 25 segments. Sensory bristles probably olfactory in nature are present on the surface of antenna. तो एंटेना के ऊपर सेंसरी रोम पाए जाते हैं जैसे कि स्थिति में आप देख सकते हैं जो कि इसको सूंघने की शक्ति प्रदान करते हैं. कंपाउंड आइज जैसे मैंने बताया डॉर्जोलेटरली स्थित होती हैं, 2 होती हैं, बड़ी होती हैं. कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द क्यूटिकल के ट्रांसपेरेंट भाग से कवर्ड होती हैं. कॉर्निया इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेट्स एंड ईच फेसेट इज द आउटर एंड ऑफ यूनिट ऑफ अ ओमेटिडियम. ईच स्ट्रक्चर दस गिव्स अ मोजाइक विजन. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कॉकरोच के केस में, ऐसे ही इसके केस में भी कंपाउंड विजन होता है. ओमेटिडिया होते हैं बहुत सारे और उनमें एक इमेज बनती है तो वो मोजाइक विजन कहलाता है. उसके बाद इसमें 3 सिंपल आइज पाई जाती हैं. ये ओसेलेस बनी होती हैं विजुअल सेल्स की जिन्हें हम कहते हैं रेटिन्यूले, और इनमें एक थिक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जो कि क्यूटिकल का ही आवरण होता है. सो इस चित्र में हम देखते हैं
ग्रासहॉपर का फ्रंटल व्यू वही जैना, फ्रांस, क्लाइपर्स, कंपाउंड आइज, ओसेलाई, मैक्सिला, लेबियल पाल्स। और इस डायग्राम में आप देखिए ओसेलस, लेबियम वही कंपाउंड आइज हैं। नेक्स्ट, माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स ऑफ द ग्रासहॉपर आर चूइंग और मैंडिबुलर टाइप। माउथ पार्ट्स इंक्लूड्स लेब्रम, mandibles, maxilla, labium and hypopharynx. Labrum और upper lip attached to the ventral edge of the clypeus. Clypeus के ventral side पे labrum होता है। टंग इसके नीचे, लेब्रम के ठीक नीचे टंग जैसा ऑर्गन होता है जिसे हाइपोफैरिंक्स कहते हैं। दोनों साइड पर हार्ड जॉ या मैंडिबल होता है जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। मैंडिबल्स आर अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स के नीचे मैक्सिले की जोड़ी उपस्थित होती है। मैक्सिला कंसिस्ट ऑफ बेसल कार्डो, सेंट्रल स्ट्राइप्स एंड अ लॉन्ग कर्व ग्लेसिनिया, a long rounded galea and a maxillary palp which arise from the palpifier. The labium or lower lip comprises of mentum, central mentum, two movable flaps and ligulae and a labial palp. So ये diagram आपको clearly show करता है all the features of the mouth part. See the labrum or the upper lip, नीचे इसके टंग जैसा hypopharynx, दोनों तरफ टीथ जैसी मैंडिबल्स जिससे जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। मैंडिबल के दोनों साइड पे मैक्सिला और ये लेबियम या लोअर लिप। नेक्स्ट, थोरेक्स। द थोरेक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द हेड एंड एब्डोमेन बाय फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। हेड मैंने आपको बताया था 6 सेगमेंट्स का बना होता है और थोरेक्स इसकी बनी होती है 3 सेगमेंट्स की। So first is anterior porothorax, middle mesothorax and posterior metathorax. Each of these segment bear a pair of legs. So prothorax से एक leg निकलता है, mesothorax से एक pair of leg निकलता है, posterior metathorax से एक pair of neck निकलता है। Similarly mesothorax and metathorax से एक एक जोड़ी wings की भी निकलती है। On either side of the mesothorax and metathorax is a spiracle and opening into the respiratory system. A typical segment includes 11 sclerites. The dorsal tergum consists of 4 sclerites. The lateral pleuron consists of 3 sclerites and pronotum or the prothorax consists of 4 sclerites. So this is the diagram which shows the part of the thorax. See, this is the prothorax, this is mesothorax and this is metathorax part. हर में से एक लेग निकल रहा है और ये एक विंग इधर से निकल रहा है और एक मीजोथोरिक्स से एक विंग निकलता है और स्पाइरिकल उपस्थित है जो कि रेस्पिरेटरी ओपनिंग है प्लस रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स वी ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज एंटेना, कंपाउंड आई, एब्डोमेन एक्सेट्रा। लेग्स, थोरैक्सिक सेगमेंट से जॉइंटेड लेग निकलता है। ईच लेग कंसिस्ट ऑफ अ कॉक्सा विच आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी, a small trochanter fused with the femur. So this is the trochanter fused with this femur bone. The tarsus of each leg consists of 3 visible segments. The one adjoining the tibia has 3 pads of the ventral surface and terminal segment bears pair of claws. So this is coxa. Coxa body से जुड़ता है, फिर उसके बाद कॉक्सा ट्रोकेंटर से जुड़ के एक बोन बनाता है, फिर कॉक्सा ट्रोकेंटर के अपर कैन्यूला, कील, मेडियल एरिया ये कुछ भाग होते हैं, फिर ये नी जैसा कुछ होता है और फिर एक लंबी फीमर होती है जिसे हम टिबिया और टार्सस कहते हैं और लास्ट में क्लॉ। विंग्स, ग्रासहॉपर में मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से एक एक जोड़ी विंग्स का निकलता है, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। द फोर विंग्स are narrow and parchment like. They may be colored uniformly or with deepening shades. They may be spotted also. यूनिफॉर्म कलर हो सकता है जैसे कि स्थिति में आप देख सकते हैं, या स्पॉटिंग भी दिखती है। द पेयर इज ऑल्सो नेम्ड एज टेगमेना बिकॉज इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट इट कवर्स द एब्डोमेन एंड हाइंड पेयर ऑफ द विंग्स। तो ये जो फोर विंग है इसको हम टेगमेना भी कहते हैं क्योंकि रेस्ट में ये पूरे एब्डोमेन को ढक लेता है। Hind wings are broad and membranous and keep folded like a fan-like manner. Each wing develops a sac-like projection of the body covering and flattens to the thin double membrane
that encloses tracheae, nerves and blood sinuses. The cuticle thickens along the sinuses to form strengthening nervures or veins. Although these veins vary in their patterns, they are constant in individuals and hence serve for classification. So wing में एक sac like projection होता है जो कि thin membranes का बना होता है और nerves और blood sinuses होती हैं. तो वेन्स जो इसमें उपस्थित होती हैं वो स्पीसीज से वेरी करती हैं और क्लासिफिकेशन का आधार बनती हैं. Abdomen is elongated and tapers towards the posterior end. लंबी होती है और posterior की तरफ टेपर हो जाती है. Terminal segment is specialized for copulation और egg laying. सेगमेंट बनी होती है 11 सेगमेंट्स की और हर सेगमेंट में डॉर्सल टर्गम और वेंट्रल स्टर्नम पाई जाती है. प्लूरा अनुपस्थित होता है. Sternum of first segment of the abdomen is fused to the thorax and tergum bears on either side of the oval tympanic membrane which covers the auditory sac. तो पहली सेगमेंट की स्टर्नम तो थोरैक्स से फ्यूज हो जाती है और बाद वाली जो टेलर है वो ऑडिटरी सेक से टर्गम है वो ऑडिटरी सेक से जुड़ी रहती है. टर्मिनल सेगमेंट्स आर मॉडिफाइड इन बोथ द सेक्सेस फॉर कॉपुलेशन एंड एग लेइंग. एब्डोमेन मेल में राउंडेड होती है, जैसे इस मेल ये मेल है डी, फीमेल है सी और डी और ए और बी मेल एब्डोमेन है. तो जो मेल एब्डोमेन है ये राउंडेड होती है और फीमेल में देखिए ये पॉइंटेड, थोड़ी सी पॉइंटेड होती है. फीमेल में पॉइंटेड होती है. टर्गा में 9 and 10 segments are fused. 9 and 10 segments are fused as you can see in the pictures. And male, the tergum of 11th segment forms the supraanal plate over the anus. ये जो मेल में टर्गा है ये फ्यूज होके ये प्लेट जैसा आकृति बना लेती है जिसे हम सुप्राएनल प्लेट कहते हैं. स्मॉल प्रोसेस कॉल्ड टर्गा सर्कस प्रोजेक्ट्स ऑन बिहाइंड द सेगमेंट्स. तो ये इसमें सर्कस दिखती है सेगमेंट. फीमेल में 9th सेगमेंट इलोंगेट हो जाती है. एब्डोमिन टर्मिनेट इनटू 2 पेयर ऑफ लोब्स और वॉल्व्स. These are called as ovipositors. The ovipositor are made up of 3 pair of valves. 3 valves की बनी होती है. And spiracles are present. Each pair of spiracle is situated on lower side of segment from 2 to 9. दोनों में spiracles पाए जाते हैं. See, this is the detailed diagram of grasshopper abdomen. Here you can see tergites और tergums. हर में स्पायरिकल है और लेटरल कमिश्योर है. फिर ये मेल के केस में यहाँ सर्कस है, डॉर्जल वॉल्व्स हैं. फीमेल के केस में यहाँ ओविपोजिटर होगा, वेंट्रल वॉल्व्स, डॉर्जल वॉल्व्स एंड इनर वॉल्व्स एंड स्टर्नम. थैंक यू.